बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 3 का एक टॉपिक देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम यूज्ड टू कनेक्ट एंड ट्रांसमिट डाटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। तो मीडिया या मीडियम होता क्या है? अ पाथ, अ चैनल ऑन विच डेटा ट्रेवल्स फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। यानी कि दो कंप्यूटर्स के दरमियान उनको हम किस वे में कनेक्ट कर रहे हैं, उनके दरमियान जो डेटा है वो किस पाथ, किस चैनल के जरिए सेंड हो रहा है, उसे हम कहते हैं मीडिया, मीडियम या चैनल। तो मीडियम दो तरह के हैं, एक गाइडेड मीडिया या बाउंडेड मीडिया भी इसे कहते हैं, और एक अनगाइडेड मीडिया या इसे अनबाउंडेड मीडिया भी हम कहते हैं। तो जो गाइडेड या बाउंडेड मीडिया है उसमें जो डाटा ट्रेवल करता है वो फिजिकल पाथ के ऊपर करता है। जैसे कि कोई वायर है, कोई केबल है, डेटा उसके ऊपर ट्रेवल करेगा। जैसे कि हम आज पढ़ेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। और जो सेकंड टाइप ऑफ मीडिया है, जो अनगाइडेड मीडिया है, उसमें जो हमारा पाथ बनता है डाटा सेंड करने के लिए वो एयर है। यानी हमको वायर के ऊपर डाटा सेंड नहीं करते, बल्कि हमारा जो मीडियम है डाटा सेंड करने का वो एयर है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो गाइडेड मीडिया के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक के बारे में। तो शुरू करते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स, यानी इसमें टू वायर्स होती हैं जो कि कॉपर की बनी होती हैं। ठीक है, टू वायर्स हैं जो कॉपर की बनी हुई हैं। हर एक वायर एक प्लास्टिक इंसुलेटेड मटेरियल में, प्लास्टिक क्योंकि आपको पता है एक इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर इसे कहते हैं जिसमें से लाइट, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट नहीं गुजर सकता, उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। और जिसमें से लाइट, जिसमें से करंट गुजर सकता है, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जिसमें से करंट गुजर सकता है उसे कंडक्टर कहते हैं, और जिसमें से करंट नहीं पास होता उसे इंसुलेटर कहते हैं। तो ट्विस्टेड पेयर केबल में होता क्या है जी, दो कंडक्टर वायर हैं जो कॉपर की बनी होती हैं ज्यादातर, और उन वायर्स को एक प्लास्टिक इंसुलेशन मटेरियल में कवर किया होता है। ठीक है, और फिर उन दोनों वायर्स को ट्विस्ट किया होता है टुगेदर। ठीक है, जैसे ये है, ये आप मिसाल के तौर पे देखें कि हमारे पास दो वायर्स हैं, दो वायर्स हैं, उन वायर के ऊपर ये ब्लू कलर की या पर्पल कलर की आप देखें इंसुलेटर चढ़ाया हुआ है। ये वायर कॉपर की है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक का इंसुलेटर मटेरियल चढ़ाया हुआ है। एक ये दूसरी वायर है, ये कंडक्टर है, इसके ऊपर इंसुलेटर चढ़ाया हुआ है, और इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट किया हुआ है, एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके सामने क्या है जी, ट्विस्टेड पेयर केबल है। एक, फिर कई जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं, जैसे वो ट्विस्टेड पेयर केबल है, ये एक के, इनका एक पेयर है, ये एक पेयर है, चार पेयर को या डिफरेंट पेयर्स को मिला के हम एक वायर के अंदर बंडल कर देते हैं। ठीक है, तो ये जी आपका है ट्विस्टेड पेयर केबल। इसमें क्या होता है, दो आपके पास कंडक्टर मटेरियल हैं जो कॉपर के बने होते हैं, उनके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर होता है, इसके ऊपर प्लास्टिक का कवर होगा, फिर उन दोनों को, इन दोनों वायर्स को एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट किया होता है। ठीक है, तो ये है जी हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल। ये हमने ट्विस्ट क्यों किया होता है? ट्विस्ट हमने इसलिए किया होता है ताकि डेटा के सिग्नल ट्रांसफर करते वक्त इनके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या जिसे हम इंटरफेरेंस कहते हैं, उसका असर कम से कम हो। ठीक है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसे हम इंटरफेरेंस कहते हैं, उसका इफेक्ट कम से कम हो, इसलिए हम इनको एक दूसरे को ट्विस्ट किया होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अब। ये मैंने आपके लिए दिखाए हैं कनेक्टर। कनेक्टर से मुराद है कि ये समझे पीछे ट्विस्टेड पेयर केबल होगी, आगे ये एक कनेक्टर होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम घर में अपना इंटरनेट लगवाते हैं तो इंटरनेट के आगे इस तरह का एक कनेक्टर होता है, जिसे हम RJ45 कनेक्टर कहते हैं, RJ45 कनेक्टर। ठीक है, और इस तरह का जो पोर्ट है वो हमारे कंप्यूटर में होती है। इस तरह की पोर्ट डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस में भी आप देखते हैं, और हमारे कंप्यूटर में भी ये पोर्ट लगी होती है। ठीक है, तो ये जो RJ45 कनेक्टर है ये ट्विस्टेड पेयर केबल के आगे लगा होता है। हम इसको अपने कंप्यूटर में इस जगह पे इंसर्ट करते हैं, तो हमारा जो यानी कि इंटरनेट की केबल आ रही होती है वो हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाती है। तो ये है जो कनेक्टर, यानी RJ45 कनेक्टर इज यूज्ड टू कनेक्ट ट्विस्टेड पेयर केबल टू अ डिवाइस आर कंप्यूटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कनेक्टर आपने याद रखना है, RJ45 मेल कनेक्टर ये कनेक्ट होता है, और RJ45 फीमेल ये एक पोर्ट है जहां पे ये कनेक्ट होता है। तो ये जी था हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल। अब हम आगे देखते हैं जी इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस, यानी इसका इस्तेमाल क्या क्या है। तो ये मोस्ट कॉमन इस्तेमाल होने वाला मीडियम है। इसको हम घरों में यानी इंटरनेट जब लगवाते हैं तो ये इस्तेमाल होता है इंटरनेट की वायर को हमारे कंप्यूटर में इंसर्ट करने के लिए। दूसरा, ये टेलीफोन नेटवर्क्स में हम जो कॉल करते हैं, हमारा जो वॉइस डेटा है उसको मेन ऑफिस तक का जो कनेक्शन होता है हमारे घर से लेके जो ऑफिस तक का कनेक्शन होता है टेलीफोन्स का, वो ट्विस्टेड पेयर केबल के जरिए होता है। और तीसरा इसका इस्तेमाल है कि जब हम अपनी लैब के अंदर एक बिल्डिंग के अंदर कोई लैन लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं, तो वहां भी हम ट्विस्टेड पेयर केबल का इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो ये है जी इसकी एप्लीकेशंस। ये जो मैं बता रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस है कि हमारा एक सिग्नल जा रहा है, ठीक है। अब क्योंकि ये सिग्नल इलेक्ट्रिक सिग्नल है, इलेक्ट्रिक सिग्नल है, तो आपको पता है कि अगर ये इलेक्ट्रिक सिग्नल किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैसे इसको मैं अगर उर्दू में बताऊं, एक मकनातीसी जो हमारा एरिया है वहां से गुजरे, यानी ये हमारा सिग्नल है जो इलेक्ट्रिक करंट के जरिए गुजर रहा है। यानी सिग्नल क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की सूरत में गुजर रहा है। और अगर वो सिग्नल किसी ऐसी जगह से गुजरे जहां पे यानी उसके करीब करीब कोई मकनातीस है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है यानी कि मकनातीसी मैदान है, तो ये हमारा जो सिग्नल है ये डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि जो मकनातीसी का इफेक्ट है वो हमारे इलेक्ट्रिक सिग्नल पे होता है, तो ये अपनी जो डायरेक्शन बदल सकता है, इस डायरेक्शन बदल सकता है। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे इलेक्ट्रिक सिग्नल की जो डायरेक्शन है उसके ऊपर असरअंदाज होती है, तो हमारा जो हमारा सिग्नल है, डाटा है, वो डिस्टर्ब हो सकता है। दूसरी जो इंटरफेरेंस है वो जो एक्सटर्नल रेडियो वेव्स हैं, रेडियो वेव्स यानी कोई और वेव इसके साथ हमारे सिग्नल के साथ मिल गई है तो हमारा डेटा करप्ट हो सकता है। कोई और रेडियो वेव हमारे सिग्नल के साथ मिल गई है तो हमारा डेटा करप्ट हो सकता है। तो ये जो डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या डिफरेंट एक्सटर्नल रेडियो वेव्स का जो इफेक्ट है हमारी इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म के सिग्नल के ऊपर, इसे हम कहते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इंटरफेरेंस से हमारा डेटा करप्ट हो सकता है, सिग्नल वीक हो सकता है, तो हमने अपने मीडियम को इंटरफेरेंस से बचाना होता है ताकि हमारा डेटा करप्ट ना हो।
तो ये आपको इंटरफेरेंस के बारे में मैंने कुछ बताया है। तो ये हमने देख लिया है जी, ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है, इसके इस्तेमाल क्या हैं, इसकी क्या यानी कि शेप होती है। आगे जो है वो है जो कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल में अगर हम इसके डायग्राम देखें तो कोएक्सियल केबल में क्या है जी, इसके क्या पार्ट हैं। इसके अंदर सबसे जो इनर पार्ट है वो है जी कॉपर वायर का बना होता है। कॉपर वायर का, कोएक्सियल केबल का जो सबसे इनर पार्ट है वो कॉपर वायर का बना होता है। उस कॉपर वायर के ऊपर ये जो है जी, ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, एक इंसुलेटर है। कोई प्लास्टिक का बना होगा, कोई फोम होगा, एक तरह प्लास्टिक का फोम हो सकता है, ठीक है। जो थर्ड लेयर है वो भी एक कंडक्टर की है, जिसे हम कॉपर फॉइल या कॉपर मैश कह सकते हैं। आपने केबल की तार अगर देखें तो ब्रीक ब्रीक तार डिफरेंट केबल्स होती हैं और एक फॉइल सी लगी होती है, एक कली सी लगी होती है, एक छोटा सा ऐसे पेपर टाइप का फॉइल लगा होता है, कॉपर का बना होता है, कॉपर मैश जिसे कहते हैं, ठीक है। और जो सबसे ऊपर होता है वो केबल का यानी प्लास्टिक का कवर होता है ताकि तार खराब ना हो, तार टूटे ना। तो कोएक्सियल केबल के कितने हिस्से हैं? 4 हिस्से हैं। सबसे अंदर कॉपर की वायर है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक का या फोम का एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, उसके ऊपर एक कंडक्टिंग मटेरियल है जो कॉपर का है, कॉपर फॉइल या कॉपर मैश, ठीक है। और सबसे जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो भी प्लास्टिक का कवर है जो कि तार को खराब होने से या टूटने से बचाता है। जो हमारा सिग्नल है वो इसके अंदर ट्रेवल करेगा, ठीक है। ये जो चीज है, ये जो बाहर वाला कंडक्टर है, ये एक तरह इंटरफेरेंस से सिग्नल को बचाएगा, इन डाटा को, सिग्नल को करप्ट होने से बचाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ऊपर से पढ़ते हैं अब। तो सबसे अंदर क्या होता है, इनर मोस्ट कॉपर कंडक्टर है। कॉपर कंडक्टर के ऊपर एक इंसुलेशन मटेरियल है जो प्लास्टिक का हो सकता है या फोम का हो सकता है। फिर ये ऊपर एक सेकंड लेयर ऑफ कंडक्टर है जो कि कॉपर मैश की बनी हो सकती है या कॉपर फॉइल इसे कह सकते हैं। और सबसे जो बाहर वाला है आउटर जैकेट, जो प्लास्टिक की बनी होती है ताकि तार खराब ना हो और तार टूटे ना। अब इसकी जो मोस्ट कॉमन एप्लीकेशंस हैं कोएक्सियल केबल की, वो एक तो इंटरनेट डाटा ट्रांसफर में है। दूसरा ये टीवी केबल्स की जो तार है, जो टीवी डिस्ट्रीब्यूशन वाले इस्तेमाल करते हैं, केबल वाले, ये वहां पे इसका बहुत इस्तेमाल है। यानी केबल ट्रांसमिशन में या जो टीवी सिस्टम की ट्रांसमिशंस है उसमें कोएक्सियल केबल का मेन इस्तेमाल होता है। तो एप्लीकेशन यानी इस्तेमालात क्या हैं जी कोएक्सियल केबल के? टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और केबल जो ऑपरेटर हैं वो कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल करके अपने कस्टमर्स तक केबल की जो डेटा है, सिग्नल्स हैं, वो फ्राहम करते हैं। तो ये हमने देख लिया कोएक्सियल केबल। अब हम चलते हैं फाइबर ऑप्टिक की तरफ। फाइबर ऑप्टिक के अगर हम पार्ट्स देखें तो फाइबर ऑप्टिक के जो मोस्ट इनर पार्ट है वो उसे कहते हैं कोर। फाइबर ऑप्टिक का जो सबसे इनर पार्ट है उसे कहते हैं हम कोर। जो कोर है वो ग्लास का बना हो सकता है या प्लास्टिक का बना हो सकता है। ग्लास का बना होता है नॉर्मली, लेकिन ये प्लास्टिक का बना भी हो सकता है। जो हमारा डेटा है वो इसी कोर के अंदर ट्रेवल करता है, और ये कोर ग्लास या प्लास्टिक की बनी हो सकती है। फिर इसके ऊपर ये जो सेकंड लेयर है इसे हम कहते हैं क्लैडिंग, इसे हम कहते हैं क्लैडिंग। और ये भी ग्लास की बनी होती है। ये कोर है, कोर जो ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती है। ये क्लैडिंग है, क्लैडिंग इसे कहना है, वो भी ग्लास की बनी होती है। इसके ऊपर ये एक जो तीसरी लेयर है ये एक तरह प्लास्टिक का कवर ही होता है। ये एक तरह हमारी जो वायर है उसको स्ट्रेंथ देने के लिए, यानी वो ब्रेक ना हो, वो खराब ना हो। और उसके ऊपर फिर एक आउटर जैकेट भी है, वो भी स्ट्रेंथ के लिए है,
तार को ब्रेक होने से, खराब होने से बचाने के लिए है। ठीक है जी। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है फाइबर ऑप्टिक का, कि सबसे अंदर क्या है, कोर, जो ग्लास की बनी हो सकती है या प्लास्टिक की बनी हो सकती है। उसके बाहर है जो सेकंड लेयर, वो है क्लैडिंग, और वो भी ग्लास की बनी हो सकती है। और जो थर्ड लेयर है और फोर्थ लेयर है, वो एक तरह प्लास्टिक की हैं, और वो वायर को स्ट्रेंथ देने के लिए हैं, ताकि तार खराब ना हो, तार ब्रेक ना हो। तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारी फाइबर ऑप्टिक का। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल इज मेड ऑफ ग्लास, यानी ये शीशे से, ग्लास से बनी हो सकती है या प्लास्टिक से बनी हो सकती है, एंड ट्रांसमिट सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ये बात आपने याद रखनी है कि जो बाकी वायर्स हैं उनमें इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रिक करंट की सूरत में सिग्नल ट्रेवल करता है, लेकिन फाइबर ऑप्टिक में जो सिग्नल है वो लाइट की सूरत में ट्रेवल करता है। किसकी सूरत में? लाइट की सूरत में ट्रेवल करता है। और इसका जो दूसरा हम पार्ट है क्लैडिंग। क्लैडिंग का मकसद ये होता है, नीचे मैं आपको ये एक्सप्लेन भी करता हूं डायग्राम से, नीचे से बताता हूं। आपको पता है कि जो हमारी लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लेकिन अगर लाइट एक डेंसर मीडियम से लेस डेंसर मीडियम में ट्रेवल करे, ठीक है, मोर डेंस फील्ड से लेस डेंस फील्ड में जाए, तो लाइट बेंड हो जाती है। ठीक है। और अगर हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी जो एंगल, जिस एंगल से लाइट आ रही है, वो एंगल क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल कहते हैं कि ऐसा एंगल कि जो लाइट है वो मीडियम से बाहर ना जाए बल्कि मीडियम के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाए, उस एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। जैसे ये, यानी लाइट का ये इंसिडेंस एंगल था, यानी इस एंगल से लाइट आ रही है। जब मीडियम चेंज हुआ, ये और लेस डेंसर मीडियम है, और ये वाला जो हमारा है ये मोर डेंसर मीडियम है। जब लाइट का मीडियम चेंज हुआ तो लाइट यानी वापस इस मीडियम में नहीं आई। तो अगर लाइट वापस ना आए मीडियम के अंदर, तो हमारा यानी कि इंसिडेंस एंगल बड़ा होगा क्रिटिकल एंगल से। ठीक है। और अगर हमारा इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए, तो हमारी जो लाइट है वो हमारे मीडियम के एज के साथ ट्रेवल करेगी, यानी जिस मीडियम से आई थी इंसिडेंस होके दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी, बल्कि उसी मीडियम के एज के साथ ट्रेवल करेगी, अगर इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो गया। इसे हम कहते हैं, आपको पता होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी लाइट सारी की सारी मीडियम के में वापस आ गई है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसे हम कहते हैं। और अगर हमारा जो इंसिडेंस एंगल है वो ग्रेटर हुआ क्रिटिकल एंगल से, तो जो लाइट है वो टोटली यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, और एज के साथ साथ नहीं बल्कि लाइट इस तरह टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम मीडियम में, यहां पे टकराएगी, फिर ऐसे ऐसे करके मूव करेगी। ठीक है। तो जो फाइबर ऑप्टिक है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल की बेस के ऊपर वर्क करती है। तो जो हमारा क्लैडिंग होता है, ये समझे हमारी कोर है, ये वाला जो डेंसर मीडियम है, जो हमारी कोर है वो लेस डेंसर मीडियम की बनी होती है, ताकि सारी के सारी लाइट कोर के अंदर दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाए। तो आपको प्रिंसिपल समझ आ गया होगा कि फाइबर ऑप्टिक किस प्रिंसिपल के तहत काम करता है। अब ये है कि ये वो पॉसिबल एंगल हैं जिससे अगर इंसिडेंस
रे का एंगल ये होगा तो लाइट इसी के अंदर ट्रेवल करती रहेगी, ठीक है। अगर इससे को बड़ा एंगल होगा तो लाइट क्या करेगी, लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगी, बल्कि लाइट इस हमारी कोर से बाहर जा सकती है, ठीक है। तो हम इसी एंगल के अंदर से ही लाइट को इसके अंदर यानी कोर के अंदर सेंड करते हैं, तो ये हमारा पॉसिबल एंगल है। अब ये है कि प्रोपोगेशन मोड्स, यानी कि एक फाइबर ऑप्टिक में समझे कि एक ही लाइट की रेज अगर ट्रेवल कर रही है तो इसे हम कहेंगे सिंगल मोड, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स। और अगर हम हमारी जो कोर है, ये वाइट वाइट कलर की कोर है हमारी, और ये ग्रे जो है ये क्लैडिंग है। अगर तो जो हमारी जो कोर है वो उसका जो डायामीटर है वो कम है, यानी वो कम पतली है, तो उसके अंदर एक ही लाइट ट्रेवल कर सकेगी, एक ही रे। और अगर हमारी जो कोर है उसका साइज बड़ा है तो उसमें एक टाइम पे ज्यादा जो हमारी रेज ऑफ लाइट हैं वो ट्रेवल कर सकती हैं, जैसे इसमें करा, तो ये मल्टी मोड है। ये एक वक्त में एक सिग्नल ट्रेवल कर रहा है, एक रे ऑफ लाइट जा रही है, तो इसे सिंगल मोड है ये। और इसमें ज्यादा जा रही है मल्टी मोड है, इसमें भी ज्यादा जा रही है तो ये मल्टी मोड है। तो तीन मोड्स हैं जिसमें लाइट हम फाइबर ऑप्टिक में से पास कर सकते हैं। मल्टी मोड यानी एक टाइम पे ज्यादा रेज जा रही हैं, ये भी मल्टी मोड है, एक टाइम पे ज्यादा रेज ट्रेवल कर रही हैं। या सिंगल मोड, एक वक्त पे सिर्फ एक रे ट्रेवल करेगी। तो ये हैं जी डिफरेंट मोड्स जिनके जरिए जैसे लाइट ट्रेवल करवा सकते हैं हम। अब देखते हैं इसके एडवांटेज। एडवांटेजेस में इसके क्या है, हायर बैंड विड्थ, यानी कि हम एक वक्त में ज्यादा डेटा सेंड कर सकते हैं। मल्टी मोड यानी कि एक वक्त में ज्यादा रेज सेंड कर, जितनी रेज सेंड करेंगे उतने सिग्नल्स एक वक्त पे ट्रेवल करेंगे। सबसे जो अहम बात है, क्योंकि सिग्नल लाइट की सूरत में जा रहे हैं ना कि इलेक्ट्रिक करंट की सूरत में जा रहे हैं, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस का असर नहीं होगा। यानी कि लाइट रेज के ऊपर, क्योंकि लाइट रेज के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट सिर्फ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के ऊपर है। तो इसलिए फाइबर ऑप्टिक का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें सिग्नल खराब नहीं होता, सिग्नल ओरिजिनल सूरत में रिसीवर के पास रिसीव होता है, ठीक है। दूसरा ये क्या है कि रेजिस्टेंस, यानी कि ये दूसरी और तरह की जो हमारे पास कम्युनिकेशनल डिलेज हैं, या सिग्नल वीक हो जाते हैं, या सिग्नल करप्ट हो जाते हैं, वो इनके खिलाफ फाइबर ऑप्टिक में रेजिस्टेंस है, ठीक है। दूसरा ये लाइट वेट है, क्योंकि ये ग्लास की बनी होती है, और इसकी जो डायामीटर है, जो चौड़ाई है, वो ह्यूमन हेयर यानी इंसानी बाल से भी कम मोटाई में होता है, डायमीटर इसका होता है एक कोर का। तो इसलिए ये इसको यानी कि लाइट वेट है, ज्यादा वजनी नहीं होती। और ये वो बात आ गई लेस सिग्नल अटेनुएशन, यानी कि सिग्नल डिलेज कम होते हैं, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से डाटा या सिग्नल ट्रेवल करता है, स्पीड बहुत होती है, ठीक है। और अगर हम इसके फाइबर ऑप्टिक के डिसएडवांटेज देखें, तो क्योंकि ये एक शीशे की में इसमें जो कोर है और क्लैडिंग है वो शीशे की बनी हुई है, तो इसको अगर हम ज्यादा अगर वायर को ज्यादा टर्न करेंगे तो शीशा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको इंस्टॉल करना और इसको मेंटेन करना, यानी कि इसकी इंस्टॉलेशन और मेंटेन करना काफी मुश्किल काम है, क्योंकि ये ग्लास की बनी होती है, और अगर दरमियान से वायर टूट गई तो इसको कनेक्शन लगाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। कनेक्शन लगाना बहुत मुश्किल है, और हो सकता है कि जो वायर का एक पार्ट है वो हमारा जाया हो जाए अगर वायर टूट गई। और इसका एक है ये कास्ट, यानी कि ये महंगी है कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक की निस्बत इसकी जो कास्ट है वो ज्यादा है, ठीक है। और एक इसका डिसएडवांटेज
ये जैसे कैसे यूनि डायरेक्शनल, यानी कि सिग्नल सिर्फ एक ही साइड पे हम ट्रेवल करवा सकते हैं। सिग्नल एक ही साइड पे ट्रेवल करवा सकते हैं, यानी कि अगर डाटा जा रहा है तो वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा। अगर वापसी का डाटा चाहिए तो हमें एक सेकंड फाइबर ऑप्टिक चाहिए होगी जिसके थ्रू हमारा डाटा वापिस आ सके, क्योंकि ये यूनि डायरेक्शनल है, यानी यूनिस बना होता है एक वन डायरेक्शन में डाटा ट्रेवल कर सकता है, क्योंकि लाइट एक डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है। ठीक है, तो ये इसके 3 डिसएडवांटेज हैं, लेकिन इसके एडवांटेज बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डाटा एक वक़्त में सेंड कर सकते हैं। स्पीड बहुत ज़्यादा है, लाइट ऑफ जितनी स्पीड ऑफ लाइट है, उतना ही हमारा तेज़ी से डाटा ट्रैवल कर सकता है। और ये बड़ा अहम है इसका जी, इसमें जो हमारी डिफरेंट तरह की इंटरफेरेंस हैं, सिग्नल वीक हो जाता है, सिग्नल करप्ट हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के इफ़ेक्ट हो जाते हैं, वो इस पे नहीं होते। ठीक है? तो ये जी था आज का टॉपिक कि हमारा डिफरेंट तरह के जो बाउंडेड मीडिया हैं, वो क्या हैं? उनकी हमने देखी है जी, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है? तो स्ट्रक्चर देखा है हमने, जैसे इसका स्ट्रक्चर हमने देखा है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह कल मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।